लेकिन जा को नाम सिद्ध सलगा मुनि ने कीनू होय शंकर के संग ब्याह बचन दीनो सुनो हिमाचल, तुम्हारी लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, इसका नाम गिरजा है। इसकी जब शादी होगी तो भगवान भोले बाबा के साथ होगी। जो सुना है कि भगवान भोले बाबा के साथ में हमारी लड़की का विवाह होगा। हिमाचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाजी बा नाराज प्राणी जन्म जन्मांतर जाकर के जंगल में तपस्या करता है, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरे तो बड़े भाग्य है जो हमारे घर में स्वयं भगवान दामाद बन गया। नारद वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गिरजा पड़ी। एक दिन गिरजा ने अपनी मैया से पूछा, मैया हमारी शादी किसके साथ होगी? जवाब दिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी भगवान भोले बाबा के साथ होगी। गिरजा सोचने लगी, कब भगवान मिलेंगे, न जाने कब मिलेंगे। बोले जब बड़ी हो जाओगी, जब तुम तपस्या करोगी तब भगवान तुम्हें मिलेंगे। अब तो गिरजा सोचने लगी, न जाने कौन से दिन भगवान भोले बाबा के दर्शन होंगे। कि सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन में व्यर्थ जा रहे
दिल में बड़े विचार आ रहे हैं, न जाने कौन सा दिल भगवान भोले बाबा से हमारी भेंट होगी। भगवान भोले बाबा के बारे में सोच सोच के गिरजा बड़ी परेशान है। उनकी माँ ने कहा है, बेटी जब तुम तपस्या करोगी तब भगवान मिलेंगे। जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी गिरजा। सब तो ऋषियों ने जाकर के भोले बाबा को बताया, प्रभु तुम्हारे नाम की तपस्या हिमाचल की लड़की गिरजा कर रही है। भोले बाबा कहने लगे, तपस्या कर रही है कि वैसे ही झूठे मुनाफिक हो? बोले नहीं। बोले तुम अजवाइश करके आओ। सब ऋषि चले हैं, गिरजा के पास पहुंचे और जवाब दिया है कि गिरजा तुम किनके नाम की तपस्या कर रही हो? गिरजा बोली, हम किसी के नाम की तपस्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है? बार बार जब हट की है तो गिरजा कहने लगी, ये कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागी किया हमें, और कोई ऐसा बैरागी है और जिसने बैरागी किया हमें, अथवा उन भोले बाबा के भोले से स्वभाव में भुलानी। अच्छा, जैसे ही भोले बाबा को नाम सुनो सो गिरजा को मौसे सब ऋषि हंसने लगे। गिरजा कहने लगी, पहले तो तुमने हमसे पूछी और जब हमने भोले बाबा को नाम बताया तो अब तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। सब ऋषि कहने लगे, देखो गिरजा तुम्हें भोले बाबा मिले थे। अरे देखो इंद्र को देख लो और देवता देख लो, कितने कितने सुंदर है, भोले बाबा के चक्कर में क्यों पड़ी हो? तुम्हें नहीं मालूम है, पहले जो पत्नी थी ना, तुम्हें नहीं मालूम है, सती जी पे मरी गई। भोले बाबा को कोई मतलब नहीं। बोले कि घर बार नहीं, परिवार नहीं, हर काम में भैया को मिली, जाते न सगाने लगाई ले, तेरी बात भैया कोई नहीं। पहली पत्नी का नाम सुना है? सती जी। नहीं जानती हो? सुना होगा। के घर पे मर गई, लेकिन भोले बाबा को कोई फर्क नहीं, तपस्या में बैठे।
गिरजा कहने लगी हम चाहे कुछ भी करें तो होते कोनो शादी करेंगे तो भोले बाबा से ही करेंगे, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। सब ऋषियों ने जाकर के बताया भोले बाबा से कि प्रभु को तुम्हारे नाम की ही तपस्या करनी है। भोले बाबा ने दर्शन दिए और ये कहा है कि जाओ गिरजा तुम घर, हम शादी तुमसे जरूर करेंगे। गिरजा घर चली आती है, भोले बाबा तपस्या में बैठे। इधर जो राक्षस था ताड़कासुर अधिक अत्याचार करने लगा है, देवताओं को जब हरा दिया है, सिंहासन ले लिया है इंद्र का, देवता लोग भाग करके भगवान विष्णु के पास गए हैं और कहा है कि प्रभु कोई उपाय बताओ। भगवान विष्णु कहने लगे देखिए जब तक भोले बाबा की शादी नहीं होगी तब तक ये दुष्ट नहीं बनेगा। इंद्र कहने लगा प्रभु भोले बाबा तो तपस्या में बैठे, उन्हें जगाए कौन? जो जगाने जाएगा भी मौत मारा जाएगा। कामदेव को जब काम दिया है, कामदेव कहने लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं भोले बाबा को जगाने के लिए तपस्या से। देवताओं के हित से अगर मेरी जान भी चली जाए तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। चला है कामदेव अपनी पत्नी को लेकर के कि कामने बाहर जाते जाते और सारी माया दिखलाई जाने। कर रहे थे श्रोता बंधु हो, भोले बाबा की तपस्या को डिगाने लगा। अपनी पत्नी रति को साथ ले गया और भोले बाबा की तपस्या को जब डिगाने लगा, स्वयं धनुष बना, अपनी पत्नी को वाण बनाया है, भोले बाबा के ऊपर जब मारा तो भोले बाबा के दोनों नेत्र खुल गई, नेत्रों से वो ज्वाला निकली जिसमें कामदेव भस्म हो गया। रति रोने लगी, सोचने लगी अब मैं कहां जाऊं, हमारा पति तो जल के राख हो गया। रोने लगी बड़ी तेजी से भोले बाबा के सामने और दोनों हाथ जोड़े बोले भगवान भोले बाबा अब मैं कहां जाऊं, दुनिया में अगर कोई कहना है पत्नी के लिए तो उसका पति होता है। रोने लगी, अरे देखी पति की गति नारी की छूट गई थी बबकारी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। दुनिया में अगर पत्नी के लिए कोई कहना है तो उसका पति। रोने लगी,
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तला आराम से खेलो तो तकट टूटेगा तो नीचे चले जाना रोजे लागी बहुत तो हो जाएंगे कामदेव जब जल गया है उसकी पत्नी रो रही है। भगवान भोले बाबा कहने लगे रति रो नहीं, इस जन्म में तो इस समय आपका ये पति तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हारा पति वहां मिलेगा। रति वहां से चली है। भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर सभी देवता आए, भोले बाबा को दूल्हा बनाया है, दूल्हा बने हैं, हिमाचल के लिए घर के लिए चले हैं। और इधर भूतन ने जब सुनी है कि बड़े दिन बाद नंबर बड़े प्रसन्न हैं, इधर जिस समय चले हैं, और ये बात सच है, कहो गांव में देख लो, कहो के घर में ब्याह शादी हो तो 2-4 महीना पहले से ही तैयारी हो लगती है। हाँ, और सबके मुंह पे एक ही बात रात महाराज परीक्षित कि वीआईपी बन के जाइए, वीआईपी। और महाराज परीक्षित वीआईपी बनने में कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान होता है। कैसे फायदा एक विद्वान लिखता है,